गाइस क्या तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जिनकी क्लोज रेंज बहुत ही ज्यादा बेकार है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम करते हो कुछ खतरनाक वाली मिस्टेक्स जो कि तुम्हें नहीं करनी होती है क्लोज रेंज में। बट टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई वो सारी मिस्टेक्स तुम्हें बताने वाला है। वैसे सारी नहीं, टॉप 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर तुम नहीं करोगे तो क्लोज रेंज में तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेट, लेकिन आदत पड़ चुकी है ना भाई तुम्हें, तो बिना लाइक वाले बटन को ना बोलोगे तो तुम दबाते ही नहीं हो। तो लाइक वाले बटन को दबा देना एंड सब्सक्राइब कर देना। वैसे वो तुम बाद में भी कर सकते हो, लेकिन लाइक पहले कर देना। शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस यहाँ पे हम ज्यादातर जो कॉमन मिस्टेक्स है ना उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि रेगुलर वाली जो मिस्टेक्स होती है ना वही हमारे गेम प्ले को ज्यादा इफेक्ट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये वाली जो फाइट्स है ना ये नहीं लेनी है। अब यहाँ पे मैंने क्या गलती करी है वो भी बताता हूँ। तो गाइस जब भी तुम ऐसा लेफ्ट साइड से रश करते हो ना तो यहाँ पे जो तुम्हारे को एंगल है वो बाद में मिलता है, जो तुम्हारे सामने वाला बंदा होता है ना उसे पहले मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने राइट साइड से पुश किया तो बंदा मुझे पहले दिख गया, लेकिन उसे मैं बाद में दिखाऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नोटिस करो स्लो मोशन में कि मैं उसको कितना जल्दी देख लेता हूँ, लेकिन वो कितनी देर बाद में रिस्पॉन्ड करता है। यार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लेफ्ट साइड से फाइट ले रहा था, तो उसे मैं थोड़ा लेट दिखाऊंगा मेरे कंपैरिजन में। लेकिन अभी तुम्हें बताता हूँ कि लेफ्ट साइड में होके भी तुम्हें बंदों को कैसे नॉक करना है अगर तुम्हारे पास राइट साइड ना हो। तो गाइस जो मेन फॉर्मूला है ना वो दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के लिए सेम रहने वाला। अब यहाँ पे मेरी राइट साइड की फाइट थी, तो यहाँ पे मैंने एक चीज की है। देखो जैसे ही मैं फाइट लेने जाता हूँ मुझे पता था कि एनिमी भी बाहर आएगा, तो मैं यहाँ पे ज्यादा बाहर नहीं जाता हूँ। देख रहे हो ना वॉल की कितना क्लोज खेल रहा हूँ मैं। अब इससे ना एनिमी को भी थोड़ा सा मैंने फोर्स किया कि भाई तू भी आ, मैं नहीं आऊंगा पूरा कवर से बाहर, तुझे भी आना पड़ेगा। यहाँ पे जो मामला इक्वल नहीं था ना वो अभी इक्वल हो चुका है, और यहाँ पे फिर एम वगैरह जिसका भी बढ़िया होता है, जिसने पहले हेड कनेक्ट किया उसको जो फाइट है वो जीतने के लिए मिल जाती है। तो गाइस जब भी तुम्हारे अच्छे किल्स हो जाते हैं या फिर अच्छे 2-3 मैच चले जाते हैं ना, तब तुम ये वाली मिस्टेक करते हो कि ब्लाइंडली जहाँ पे तुम्हें टीपीपी लेनी होती है ना पहले देखना होता है, वहां पे भी रश करते हो अंधाधुंध। अब देखो यहाँ पे मुझे देखना था लेकिन मैंने नहीं देखा, मुझे लगा एक बंदा है, लेकिन निकलते कितने हैं 2 बंदे, और फिर यहाँ पे बचने के चांसेस बिल्कुल ही कम थे। अब नो डाउट तुम कभी कभी मार भी दोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे मार दिया, क्योंकि कुछ ज्यादा एग्रेसिव था, बंदे को मैंने मौका कम दिया यहाँ पे। लेकिन ज्यादातर सिचुएशंस में तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें पहले ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है। देखो फर्स्ट क्लिप तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता था। तो गाइस मेरी जल्दीबाजी का रीजन समझने के लिए तुम्हें ये पूरी क्लिप देखनी होगी। तो यहाँ पे देखो एक बंदा जैसे ही मैं नॉक कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे तुम्हारे अंदर भी आता होगा कि भाई किल लेना है तो जल्दी से घुसना पड़ेगा, वरना किल चोरी हो जाएगा या फिर वो रिवाइव हो जाएगा। और इसी के कारण हम ये वाली मिस्टेक करते हैं यूजुअली। तो देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं था गाइस, जैसे मैं नीचे जाता हूँ ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टीपीपी लेके देखना था, पर इस जगह पे मैं रुक जाता, थोड़ा सा टीपीपी ले लेता तो मेरा काम हो जाता। लेकिन वही है ना, किल के चक्कर में मैं घुसा अंधे, और मुझे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि ये बंदा डीबीएस लेके बैठा होगा। तो ये गलती तुम्हें कभी भी नहीं करनी है क्लोज रेंज फाइट्स में। गाइस अगर तुम मेरे गेम प्लेस गौर से देखते हो ना तो तुमने नोटिस किया होगा कि आजकल मैं शॉटगन ज्यादा चला रहा हूँ, और शॉटगन्स में भी स्पेसिफिकली S12 की ज्यादा पसंद करता हूँ चलाना। तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि तुम्हें शॉटगन्स कैसे मास्टर करनी है, क्या गलती नहीं करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें जंप जब भी करना हो तो ऐसी जंप नहीं करनी है जिसमें तुम एनिमी की तरफ कूद रहे हो। तो जब भी जंप शॉट मारना हो हमेशा लेफ्ट साइड पे मार लो, राइट साइड पे मार लो जब तुम्हारा एनिमी टीपीपी वगैरह ले रहा हो, लेकिन सामने की तरफ कभी भी जंप शॉट मत मारना, क्योंकि एआर गन में तो बहुत सारी गोलियां होती है, 1-2 गोली लग भी जाती है। शॉट गन में ऐसा नहीं होता है। अब देखो फिर से मैं वही गड़बड़ करता हूँ, और यहाँ पे एआर वाला बंदा मुझे आसानी से नॉक कर देता है, तो सामने की तरफ नहीं कूदना है। ऑल्सो एक और चीज मैंने नोटिस की शॉटगन्स यूज करते टाइम, कभी भी तुम्हें ऐसा चिपक के फाइट नहीं लेनी। अब देखो यहाँ पे किस्मत मेरी अच्छी थी कि एक गोली मैंने चलाई और वही चिपक गई बंदे को, वो बिल्कुल सामने ही था। लेकिन ऐसा अगर होगा ना ज्यादातर तुम्हारी गोलियां वेस्ट ही होती जाएगी, तुम गोली चलाते जाओगे अंदर बंदे को कनेक्ट ही नहीं होगी। अब फिर से देखो यहाँ पे भी मेरी किस्मत थोड़ी ठीक थी, लेकिन यहाँ पे फिर भी बंदा थोड़ा सा दूर था। तो ट्राई करो कि इतना ज्यादा चिपक के ना शॉटगन यूज ना करो। तुम्हारे और तुम्हारे बंदे के बीच में जो भी तुम्हारा एनिमी है उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होगा ना, तो शॉटगन तुम्हारी अच्छे से जो है कनेक्ट हो पाएगी, क्योंकि शॉटगन की जो बुलेट्स होती है उनका बुलेट स्पीड भी ज्यादा होता है। तो ऐसे में अगर तुम बिल्कुल चिपक के फायर करोगे एनिमी को तो इतना ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। लेकिन अगर वहीं पे थोड़ा सा डिस्टेंस तुम मेंटेन कर लेते हो ना तो तुम्हारी बुलेट्स को टाइम मिल जाता है स्प्रेड होने का, और यहाँ पे तुम ज्यादा जो है ना बुलेट्स कनेक्ट कर पाओगे, ज्यादा जो तुम्हारी एमो होती है ना वो कनेक्ट हो पाएगी अपने एनिमी को। तो इस चीज का ध्यान रखना है कभी भी शॉटगन अगर तुम यूज कर रहे हो। तो गाइस एक जगह मैं हूँ जिसे हमेशा लोग गाड़ी से कुचल के ही मार जाते हैं, और एक जगह ऐसे बंदे हैं जिन्हें ज्यादा ही जल्दी होती है कि वो एग्जिट ही ठीक से नहीं कर पाते हैं, और फिर आते हैं ऐसे लोग जिन्हें एग्जिट करना ही पसंद नहीं होता, वो गाड़ी में बैठ के फाइट लेते हैं। अब इस बंदे को देखो, भाई के पास शॉटगन थी लेकिन घोड़े पे से उतरना नहीं है भाई को। तो ये मिस्टेक तुम ना करो। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा जो एग्जिट का बटन है गाइस उसे थोड़ा सा बड़ा कर लो। मेरा जो एग्जिट का बटन है ना वो मैंने इसी रीजन से बड़ा कर रखा है, ताकि बस एक थोड़ा सा उंगली रखती है ना वहाँ पे फटाक से एग्जिट हो जाए बंदा। एंड ये तुम्हें थोड़ा सा है ना विजिबिलिटी बढ़ा लेनी है, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे उस टाइम पे एग्जिट करना। क्योंकि मैं बहुत सारे जो नए बंदे होते हैं ना स्पेशली उन्हें देखता हूँ कि वो ज्यादातर गाड़ी से एग्जिट ही नहीं करते हैं। उनके सारे टीममेट्स उतर के फाइट लेने लगेंगे, लेकिन सबसे पहले वही नॉक होते हैं क्योंकि वो गाड़ी से उतरते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। कभी कभी अगर तुम्हें बॉट मारने की मिल रहा है ना तो मत उतरो गाड़ी से, क्योंकि वो ज्यादा आसानी से तुम जो है बैठे बैठे मार पाओगे। लेकिन रियल
फीमेल बंदों के सामने ये गलती मत करना, उनके लिए तुम एकदम हलवे के बराबर होगे और सबसे पहले वो तुम्हें ही नॉक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि भाई ये तो इजी शिकार है। ऑल्सो तुम जब तक गाड़ी से उतरोगे नहीं ना तो तुम सबसे ज्यादा वनरेबल रहोगे, तुम्हारे ऊपर गोलियां ज्यादा आसानी से पड़ेगी। वैसे ही तुम अगर उतर जाते हो तो तुम लेट भी सकते हो गाड़ी के कवर में, थोड़ा सा तुम सेफ हो जाओगे, गोलियां तुम्हें कंपैरेटिवली कम पड़ेगी, तो ये तुम्हें नहीं करना है। अब लास्ट टिप में तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी भी क्लोज रेंज फाइट में अचानक से नहीं घुसना है। अब अचानक से क्या मतलब होता है, देखो फर्स्ट पॉइंट में मैंने तुम्हें बताया कि टीपीपी ले लो क्लोज रेंज में जब भी हो, लेकिन अगर तुम क्लोज रेंज में नहीं हो, तुम जाने वाले हो, तब तुम्हें अचानक से नहीं घुसना है। अब देखो यहाँ पे मैं गाड़ी चला के जा रहा होता हूँ, मैंने बंदे को भी देख लिया था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे जो है गाड़ी को ठूका, ट्राई की कि हाँ भाई मैं तो प्रो हूँ ना, मैं तो मार ही दूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कवर में चले जाता, थोड़ा सा टाइम देता अपने आप को इनिशिएट करने के लिए, जो भी अपना 1v1 होता है, तो कैसा होता। अब फिर से एग्जांपल देख लो, यहाँ पे भी वही गलती, ऐसा कुछ पता ही नहीं होता भाई कितने बंदे हैं, लेकिन वहीं पे घुस जाता हूँ क्लोज रेंज फाइट लेने। तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है जब तक तुम्हें नहीं पता है ना कि कितने बंदे हैं, क्या हो सकता है, क्या सिचुएशंस होगी। उससे पहले तुम्हें 1v1 में नहीं घुसना। इससे बढ़िया एक चीज कर सकते हो, तुम थोड़ा सा ना फाइट देख रहे हो ना, कहीं पे फाइट हो रही है, तो उससे थोड़ा सा दूर जाके रुको, देखो वहाँ पे दूर से अगर तुम्हें स्पॉट हो रहे बंदे, कितने बंदे हैं, टीममेट्स हैं अलग, उनकी फाइट हो रही है, और तब जाके तुम नेड वुड करके अपना जो 1v1 है वो इनिशिएट कर सकते हो ऑन फुट जाके। ऐसी गाड़ी वाड़ी से घुस रहे हो 3 बंदों के बीच में, तो भाई देखो तुम मारे जाओगे। तो हाँ, यही थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो तुम्हें एक्सट्रीम क्लोज रेंज में फॉलो करनी होती है। वैसे टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं थी, मिस्टेक्स थी जो तुम्हें क्लोज रेंज में नहीं करनी होती है। तो आगे से मत करना ये वाली मिस्टेक्स, एंड तुम क्लोज रेंज में डिसेंट परफॉर्म कर जाओगे। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, पहले नहीं किया हो अगर अभी पसंद आई तो कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और टिप्स एंड ट्रिक्स वाली एंड थोड़ी सी तुम्हारे गेम प्ले को इंप्रूव करने वाली वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।